डियर स्टूडेंट्स, मेन सीरीज में हम लोग 3 पेपर्स को लेकर चल रहे हैं। जनरल स्टडीज के पेपर 1 को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही हिस्ट्री और हिंदी साहित्य। तो 2 ऑप्शनल्स और एक जीएस, 3 पेपर्स को हम लोग इवेलुएट करते हैं, डिस्कस करते हैं या उसे रिव्यू करते हैं। शॉर्ट में कहें तो उसके क्वेश्चंस भी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, कल से हम आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चंस डाल देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल क्वेश्चंस चाहते हैं। तो टेलीग्राम पे हम क्वेश्चंस डाल देंगे और यूजुअली हम मिडनाइट में, आधी रात में एपिसोड्स बनाते हैं, तो टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाल देंगे। जो लोग यूट्यूब पे नहीं आते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, मैच्योर हैं, अपने स्तर पर अच्छी तैयारी कर चुके हैं या कर चुके हैं, केवल क्वेश्चन देखना चाहते हैं या चाहती हैं, तो वहां पर हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। हाँ, जिन्हें सुनना है, समझना है और नए हैं, वे लोग यहां पर यूट्यूब पे डिस्कशन को सुन सकते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बात कर रहे थे हम लोग मेंस के लिए। तो मेंस में सबसे पहले एग्जामिनेशन में जो आपको कॉपी मिलेगी 36 पेजेस होंगे और इसमें हाशिया होगा दाएं और बाएं तरफ, काटा हुआ होगा चारों ओर से, तो बीच में बहुत कम स्पेस बचता है। और ये प्लेन सादा पेपर होता है ना, प्लेन होता है। और हाशिया दाएं बाएं काटा हुआ होता है लाइन से, इवेल्युएटर्स के लिए, मार्किंग के लिए। तो बीच में जगह बहुत कम बचता है। जब आप लिखने जाएंगे तो एक पेज बहुत जल्दी भर जाता है, इसलिए 4-5 पेजेस कई लोग लिखते हैं। 36 पेजेस आपको मिलेगा। 8 क्वेश्चन जीएस में आपको लिखना है, तो उसी हिसाब से आप पेज मैनेज कर लें। शब्दों की सीमा नहीं है। हाँ, हर क्वेश्चन 22.5 मिनट का होगा। जीएस में 3 घंटा आपको समय मिलेगा। 300 मार्क्स का होता है एक पेपर। जीएस पेपर को अभी हम लोग कर रहे हैं। साथ ही हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो इफ्स एंड बट्स के लिए कोई भी जगह नहीं है। आप हमें हार्डकोर की तरह फॉलो कीजिए। घर बैठे आप सक्षम होंगे इस एग्जाम को निकालने में, क्योंकि हम आपको एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक सब कुछ गाइड करते हुए चलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि नोट्स है या सपोर्टिंग एलिमेंट्स है, वो आपको स्वयं ऊपर करना होगा। और कॉपी चेक करने की बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि सर मॉडल आंसर दे दीजिए। देखिए, यूट्यूब पे सब कुछ है। आपको बता दें कि बीपीएससी के टॉपर्स की कॉपी यूट्यूब पे डाली हुई है। अभी पिछले दिनों किसी का हम चैनल देख रहे थे, उस चैनल पे बीपीएससी के पिछले साल के टॉपर की कॉपी को दिखाया जा रहा था। आप सोच सकते हैं, टॉपर की कॉपी, क्योंकि आरटीआई से आप, आयोग से आप भी चाहें तो कॉपी मंगा सकते हैं, तो ये लोग करते हैं। तो टॉपर्स की कॉपी भी यूट्यूब पर डाली हुई है। तो कैसा लिखा जा रहा है, कैसा पेज होता है, ये सब यूट्यूब पे है। और हम शॉर्ट में कहेंगे, जहां चाह वहां रहा। घर बैठे रोते रहेंगे, नोट्स नहीं है, कैसे लिखें सर, आप चेक कर दीजिए, क्या प्लेन कॉपी होती है, रूलिंग होती है? इसके लिए कोई संभावना, कोई जगह नहीं। जिन्हें सफल होना है वो अपने पुरुषार्थ से, वे अपनी मेहनत से, वे अपने लगन से, वे डेडिकेशन से और हर हाल में इसे पा लेने की तड़प से एग्जाम को निकालेंगे और अपने लिए एक सीट कंफर्म करेंगे या करेंगी। तो ये सब मत सोचिए कि नहीं है, सब यूट्यूब पे है। आइए, हम लोग बात कर रहे थे जनरल स्टडीज की। जीएस का जो हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, पेपर 1 को अभी हम लोग कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन को कर रहे हैं। और हमारा प्रयास यह है कि हर सेगमेंट से 2-2 क्वेश्चन कम से कम आपका हम कंफर्म कर दें, तैयार कर दें, है ना। आपके अपनी मेहनत से, मेहनत तो आप कर रहे हैं, हम तो केवल आपको सजेस्ट करते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन आप तैयार कर लें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको लगेगा कि चलिए हमने 70% तैयारी कर ली। जैसे अभी हम जीएस पेपर, जो थोड़ा हल्का पेपर होता है 1, उसको लेकर चल रहे हैं। यहां पर हम आपको कहना चाहेंगे, जो तीसरा खंड होगा जीएस पेपर 1 में, स्टैटिस्टिक्स का, इसे मैथमेटिक्स मत समझिए। ये मैथ नहीं है, ये सांख्यिकी है। हाँ, मैथ के 3 चैप्टर्स का ज्ञान होना चाहिए। एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रतिशत, औसत और लाभ हानि। ये 3 मैथमेटिक्स का ज्ञान आपको होना चाहिए। सतही ज्ञान, सतही, एक्सपर्ट नहीं। और फिर स्टैटिस्टिकल अप्रोच आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जैसे ग्राफ बनाना होगा, बार डायग्राम होगा, यानी दंड आरेख, दंड चित्र, ये सब करना होगा। मल्टीपल बार डायग्राम होगा, पाई डायग्राम होगा। 4 पार्ट में 4 तरह के क्वेश्चन दिखाई देंगे। पाई डायग्राम, बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम और ग्राफ, यही आपको बनाना है। हम इसमें भी आपको गाइड करेंगे। आप घर बैठे जैसे हम कह रहे हैं उसे फॉलो कीजिए और उस पर मेहनत करने को तैयार रहिए, जी तोड़ मेहनत। आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आप मेहनत कीजिए और जो हम कह रहे हैं उस संसाधन को, रिसोर्स को इकट्ठा कर लीजिए। जैसे डीआई के लिए फिर से हम कह रहे हैं, अरिहंत की डीआई की बुक जरूर मंगवा लीजिए। हम उसके उदाहरण आपसे बनवाएंगे, तो हम डायरेक्ट आपको पेजेस दे देंगे या चैप्टर बता देंगे, आप जाइएगा उसके एक्सरसाइजेस बनाइएगा। दूसरा, जीएस पेपर 1 का, विशेषकर पेपर 1 का सॉल्यूशन इज ए मस्ट। सॉल्यूशन के साथ जीएस पेपर 1 का, बीपीएससी का पिछले साल का सॉल्व पेपर, दोनों हो तो भी ठीक है, बट पेपर 1 इज एसेंशियल। पेपर 1 चूंकि उसमें स्टैटिस्टिक्स है और उसी को हम आपसे बनवाएंगे।
जो पिछले सालों आया हुआ स्टैट का क्वेश्चन है। पिछले 4-5 सालों में जो बीपीएससी में स्टैट का क्वेश्चन आया है उसी को आप बार बार बना लेती हैं तो आपका स्टैट बन जाएगा। 4 क्वेश्चन रहेगा, 2 ही लिखना है मात्र, तो वहां पर सिलेक्टिव अप्रोच है, घबराइए नहीं। तो ये आप सॉल्यूशन के साथ जीएस पेपर 1 रखिए और डीआई आप मंगा लीजिए अरिहंत का। वैसे आजकल एलके झा की स्टैटिस्टिक्स की जो सपोर्टिंग बुक्स वगैरह है वो सब मार्केट में अच्छे मिल रही हैं, ये सब भी ठीक रहता है, लेकिन हम आपको डीआई अरिहंत बोल रहे हैं, अरिहंत का, और सॉल्व पेपर जीएस पेपर 1 का हमें चाहिए। हम आपका स्टैट भी अच्छे से तैयारी करवाएंगे, आपको एक्सरसाइज बनवाएंगे, तो बी रेडी उसके लिए भी। चलिए पेपर 1 में आज क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन किसान मूवमेंट है और अभी हम ट्राइबल मूवमेंट को या रिवोल्ट को नहीं छू रहे हैं। दोनों क्वेश्चन तो आ गया, बिरसा भी आ गया, संताल भी आ गया, हालांकि उसे हम लोग फिर से करेंगे। अभी हम आपको पीसेंट्स मूवमेंट किसान आंदोलन करवा रहे हैं। चंपारण आ चुका है इस साल, लास्ट ईयर 66वीं में, तो बहुत संभावना है कि स्वामी सहजानंद किसान सभा आएगा। वो एक हो गया, कल से 2 दिन बल्कि हमने टाइम दिया, उम्मीद है कि आपने इसे किया होगा। हम फिर कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं उसे कीजिए, जी तोड़ मेहनत से कीजिए और फिर आप देखिएगा। आज दूसरा क्वेश्चन आ गया। 4 टॉपिक्स हम आपसे करवाएंगे जीएस पेपर 1 में और आपका 3 क्वेश्चन कंफर्म आप लिख के आएंगी या लिख के आएंगे। ट्राइबल मूवमेंट, पीसेंट्स मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल, विशेषकर 1857 का महासंग्राम, और आज हम स्टार्ट ले रहे हैं आर्ट एंड कल्चर, कला, मौर्य कला, पाल कला, पटना कला। इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, आएगा ही आएगा। पटना कला आ गया 66वीं में, लास्ट एग्जाम में। उससे पहले 65वीं में पाल कला आया था। तो अब बहुत संभावना है मौर्य कला, डेफिनेटली 80% उम्मीद है कि आएगा मौर्य कला, तो उसकी विशेषताएं करना है। तो आज का क्वेश्चन पाल कला भी हम लोग कर लेंगे और लास्ट में तो पटना कलम भी कर लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन पाल कला और मौर्य कला अच्छे से करेंगे। और इसका अगर अच्छा सा नोट्स है तो रट भी जाइए, आप रट जाइए और फिर समझ लीजिए, ताकि क्वेश्चंस के अगर टेल्स लगे रहें तो आप उसे डिस्क्राइब या डील करने में सक्षम है ना। तो बना हुआ फॉर्मेट है, अच्छा नोट्स है, तो उसे रट जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है। आज मौर्य कला हम लोग कर रहे हैं जीएस पेपर 1 में। आज आपका क्वेश्चन है मौर्य कला। क्वेश्चन क्या है? मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ इसके संबंधों को बतलाइए या स्पष्ट कीजिए। तो आज आपका क्वेश्चन हो गया मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं को बताएं और बौद्ध धर्म के साथ इसका संबंध कैसा रहा, इसका वर्णन करें या उल्लेख करें। तो क्वेश्चन आपका मौर्य कला है, इसे तैयार कीजिए। इसके नोट्स इजीली आप सभी ने लिया भी होगा। नोट्स पढ़िए, बार बार पढ़िए और लिखने का अभ्यास कीजिए। दिन भर लिखिए, एक बार लिखिए, कॉपी फाड़कर पेज फाड़कर फेंक दीजिए, अच्छे से नहीं लिखा है, दूसरी बार लिखिए। इस तरह से बार बार आपको दिन में यही काम करना है। तो बेहतरीन क्वेश्चन हो गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती, एक अच्छा क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया अगर किया तो। और आज आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया। ट्राइबल मूवमेंट बाद में करेंगे, इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1857। इससे यह होगा कि आपका 2 क्वेश्चन डेफिनेट हो जाएगा। पहले हम 2 क्वेश्चन करके फिर करंट पे जाएंगे और फिर स्टैट पे। स्टैट के लिए ये सब इकट्ठा कर लीजिए। 3-4 दिनों में हम स्टैट भी स्टार्ट लेंगे, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत अपने स्तर पर गाइड करेंगे, आप उसका केवल अभ्यास करेंगे। सो बी रेडी। तो जीएस हो गया। चलिए हिस्ट्री पे आते हैं। अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं? एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं। एंशिएंट में हम लोग अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन लेकर चल रहे हैं। ये क्वेश्चन पिछले 3 बार के एग्जाम में 2 बार आ चुका है, यानी 67वीं में आया, फिर 65वीं, 66वीं में नहीं आया, 65वीं में आया इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। इस बार कम संभावना है कि इंडस पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन आयोग अगर आपको पटखनी देना चाहेगा, इसे फिर से रिपीट कर देगा। इस बार इंडस पे कम चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन आयोग अगर छेड़छाड़ करेगा, आपको पटखनी देना चाहेगा, तो रिपीट करता है क्वेश्चन। इसलिए हमें लगता है चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, तो ये हम लोग कर रहे हैं। और इससे हमने केवल 2 ही क्वेश्चन रखा कि कम से कम ज्ञान मिल जाए, कंसेप्ट मिल जाए आपको कि इसमें है क्या सिंधु सभ्यता में। तो हम लोगों ने पहला टॉपिक क्या किया? व्यापार किया, व्यापार वाणिज्य, आंतरिक और बाह्य व्यापार। आपको पिछला टॉपिक दिया गया था। आज आपका क्वेश्चन आ गया है, इसका सबसे हॉट क्वेश्चन, सबसे पॉपुलर, और इस क्वेश्चन में ही सार रूप में पूरे सिंधु सभ्यता का समरी है। और यह क्वेश्चन है नगरीकरण, टाउन प्लानिंग, सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण करें, एग्जामिन करना है। साथ ही आधुनिक शहरों में यह लक्षण कहां तक पाए जाते हैं, तो रिलेट करके इसको आपको तैयार करना है। टाउन प्लानिंग, नगरीकरण, ये सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो नगरीकरण पर आपको तैयार करना है नोट्स और उसे लिखना है, और साथ ही रिलेट करना है कि आधुनिक नगरीकरण में ये लक्षण कहां तक पाए जाते हैं।
गुण दोष सब आप करेंगे और रिलेट करके तैयार करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। सिंधु सभ्यता 2 ही क्वेश्चन करेंगे अगले सेगमेंट में। कल हम इन करेंगे, हम एक ही दिन दे रहे हैं। आज आपको हम केवल एक दिन दे रहे हैं, इसे तैयार कीजिए, कल एक नया क्वेश्चन आ जाएगा होपफुली। तो ये हिस्ट्री हो गया। चलिए हिंदी साहित्य की बात करते हैं। हिंदी साहित्य में क्वेश्चंस तो सभी करते हैं, प्रश्न तो गेस वाला आता है, आ ही जाता है। जितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन यहां भी लिखने हैं, यहां भी 12 क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन में आधा घंटा आपको मिलेगा। 36 पेजेस यहां पर भी होंगे। क्वेश्चन सारे, अधिकतर क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड आएंगे, मतलब जो आप पढ़ेंगे वो आएगा। तो लिखना अच्छे से, ये चैलेंजिंग है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है इसमें व्याख्या खंड, जो एक्सप्लेनेशन वाला सेगमेंट है, व्याख्या खंड, ये आपका मैथ की तरह नंबर बढ़ाता है। इसे कैसे किया जाए, तो हमारा ध्यान यहां पर है। हालांकि इस सेगमेंट को करने का मतलब है हिंदी साहित्य में आप पारंगत हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, इसके सारे चैप्टर्स, टॉपिक्स या इस साहित्य को, भाषा को या रचनाओं को आपने अच्छे से पढ़ा है। हमारा तो प्रयास होगा कि आप इसे अच्छे से पढ़ें, चूंकि टाइम है और हम आपको गाइड कर रहे हैं, तो आपके साथ हैं, आपके पीछे पीछे हैं। आगे आप ही रहेंगे, हम केवल पीछे हैं। बीच बीच में आपको पुश कर देंगे, धकेल देंगे, आगे बढ़ा देंगे, कान में कुछ कह देंगे, तेज चलने कहेंगे, हाथ चलाने कहेंगे, कभी कभी दौड़ने कहेंगे, इतना तेज कि डर लगेगा कि कहीं गिर न जाए। गिरेंगे आप नहीं। तेज चलने का मतलब यह नहीं होता कि हम गिर जाएंगे। तेज चलने का मतलब यह होता है कि अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचेंगे। उसके लिए हम आपके साथ हैं। हिंदी साहित्य में हमारा इसलिए उद्देश्य है कि आप व्याख्या खंड पर भी पकड़ बनाने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग नए हैं तो कुछ नहीं जान रहे हैं या नहीं जान रही हैं। हमारी छात्राएं भी सुन लें, आप नहीं हैं, घबराइए मत, है ना। काम कीजिए, प्रयास कीजिए। अपने लोगों से, आपके भाई, पिताजी, आपके पड़ोसी, कोई फ्रेंड, कोई मेंटर, गाइड रहते ही हैं। जहां तक संभव हो, नहीं भी है तो चलिए लिव इट। यूट्यूब तो हमारा है। यूट्यूब पे कितने चैनल्स हैं और सभी अपने स्तर पर बेस्ट प्रयास कर रहे हैं कि आपको क्या हम दे पाए, है ना। ठीक है, उनका भी अपना लस्ट है, लेकिन बदले में आपको भी तो मिल रहा है, मिलेगा ही। तो हम आपको व्याख्या खंड के लिए कहेंगे कि तैयार होना है। लेकिन यह कैसे होगा? पिछली बार जो 66वीं में आया, बिल्कुल एकदम पकड़ में आ गया, आसान व्याख्या आया था। यूजुअली व्याख्या खंड पकड़ में ही नहीं आता है कि ये लाइन कहां से लिया गया है, कैसे व्याख्या करें, समझ में नहीं आता है। कई बार पकड़ में आ जाता है कि किसकी रचना से लिया गया है, लेकिन लाइन में क्या कहा गया है यह समझ में नहीं आता, और इसलिए व्याख्या अच्छी नहीं होती, तब नंबर कट जाते हैं, है ना। इसलिए रिस्क अगर नहीं लेना है तो आप क्वेश्चंस कीजिए। हालांकि मैथ्स की तरह कुछ नंबर्स एक्स्ट्रा बढ़ाने हैं तब व्याख्या खंड कीजिए, और हम चाहेंगे कि व्याख्या आप कीजिए। जैसे भारतेंदु का अंधेर नगरी से यूजुअली आ जाता है, गोदान से आ जाता है, कबीर सूर तुलसी से आ ही जाता है, निराला प्रसाद से व्याख्या यूजुअली आ जाता है। तो इतना कम से कम कर लेंगे, चलिए जितना हो जाए। तो याद रखिए, चलिए आज हम लोग जैसे गोदान कर रहे हैं, गोदान से भी व्याख्या आता है। तो आपसे हम फिर से कह रहे हैं, इसे समझिए कि किस तरह से होरी, धनिया, गोबर, जमींदार, महाजन, ये सब क्या कर रहे हैं गोदान में, या उस समय की सामाजिक व्यवस्था किस तरह से एक दूसरे से गुथी बंधी थी। तो समझकर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। इसके लिए आपको होना ये चाहिए, या तो आप यूट्यूब पे जाइए, इसका सार पढ़िए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट है, नहीं तो सार रूप में समरी बुक आती है, पतली पतली बुक आती है, उसे पढ़ना होगा, ये समझना होगा। उसके लाइन को पढ़िएगा नहीं तो कैसे समझिएगा, तभी आप व्याख्या कर पाएंगे। तो हम कहेंगे कि गोदान आप प्रयास कीजिए, पतली सी भी एक बुक, आपको एक बुक रखना चाहिए गोदान पर, और उससे एक बार पढ़ जाइए कहानी को, और समझिए कि गोदान में जो उसके अलग चरित्र हैं, अलग अलग, वो किस तरह से एक दूसरे से अंतर संबंधित है और पीड़ित प्रताड़ित है, सबको समझना है। तो ये बहुत जरूरी, तभी आप व्याख्या कर पाएंगे। पहले दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ये बातें हैं, होरी को इतना जमीन है, धनिया ये कर रही है, गोबर इतना नालायक क्यों लग रहा है, जमींदार या जमींदार से भी ज्यादा घातक महाजन क्यों है, कैसे उनका शोषण उत्पीड़न कर रहा है, ये आपको सार रूप में समझ में आना चाहिए। और फिर नोट से एक क्वेश्चन अच्छा सा बना करके उसे तो आपको बार बार लिख करके अभ्यस्त हो जाना है। तो आज आपका क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन यह है कि गोदान कृषक जीवन की त्रासद कथा है, इस कथन की समीक्षा उदाहरणों के साथ कीजिए। गोदान कृषक जीवन की त्रासद कथा है, इस कथन के उदाहरणों के साथ समीक्षा कीजिए, एग्जामिन करना है। तो आपको समझना है,
और क्यों ये त्रासद कथा है, इसी को डील करना है। गोदान पे यूजुअली यही आता भी है। दूसरा भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह के इर्द गिर्द इसके आंसर्स होंगे। तो क्वेश्चन आपका मिल गया। तो आपको हमने 2-3 बातें कहा, हिंदी साहित्य वाले जितने भी हैं, जब हम टॉपिक्स दे रहे हैं उस टॉपिक को आपको समझना है ताकि आप व्याख्या करने में सक्षम हो, और इस पर हमारा ध्यान है कि आप व्याख्या करें और हम गाइड करेंगे आपको व्याख्या के। फिर व्याख्या कैसे करते हैं, कैसे उसका भावार्थ, शब्दार्थ या निष्कर्ष निकालते हैं, या उसका सार कैसे अभिव्यक्त करते हैं उत्तरों में, ये सब हम आपको गाइड करते हुए चलेंगे अपने लेवल बेस्ड में। जो भी हमारा सामर्थ्य है, हम जिस स्तर पर भी सक्षम है, आपके साथ रहेंगे। तो ये सब आपको क्वेश्चंस के रूप में मिल गया है। हाँ, आपकी हिम्मत, आपका लगन, आपकी जिजीविषा, आपकी तड़प, आपकी उत्कंठा और हर हाल में अपने विजय को लेकर चिंतन मनन ही आपको विजेता बनाएगा, सफल बनाएगा। और इसके लिए कहते हैं कि जहां चाह वहां राह। अगर कुछ कमियां हैं, कुछ घाटा है, नुकसान है, नहीं मिल रहा है, किसी तरह का सपोर्ट नहीं है, तो कहते हैं जहां चाह वहां राह, रास्ते निकलते हैं। और एक बड़ा रास्ता आपका मोबाइल है जो आपके हाथ में है। इसमें YouTube को यूज कीजिए और इस तरह कंटेंट भी लीजिए, और यहां वहां से हार्ड कॉपी भी मिल जाए तो उसे भी ऊपर कीजिए और समझिए, घटनाक्रम को समझिए, तभी आप उसे अभिव्यक्त कर पाएंगे या कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।